नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज टीवी 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार श्रीवास्तव। गोंडा जिले में कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में नवाबगंज और वजीरगंज विकास खंड के मेधावी छात्रों को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। इस मौके पर पूर्व सांसद ने मेधावियों को सम्मानित किया और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाल ही में हुई मुलाकात पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद मिलने के लिए नहीं गए थे, बल्कि मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि उनका मुख्यमंत्री से 56 साल पुराना संबंध है और यह मुलाकात पूरी तरह पारिवारिक शिष्टाचार के तहत हुई थी। इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। पूर्व सांसद ने कहा कि जनवरी 2023 में लगे आरोपों के बाद 31 महीने तक उनकी मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। उन्होंने दिनकर की पंक्तियां सुनाते हुए कहा कि संकट में वीर कभी विचलित नहीं होते। उन्होंने बताया कि जब तक मुख्यमंत्री स्वयं नहीं बुलाते तब तक उन्होंने मिलने का कोई प्रयास नहीं किया। अब मुख्यमंत्री योगी ने मिलने की इच्छा जाहिर की तो वे मिलने चले गए। कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2 जनवरी से 7 जनवरी तक नंदिनी नगर में सदगुरु रितेश्वर महाराज की कथा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वामपंथियों को भी खुला निमंत्रण देते हुए कहा कि अगर सनातन से नफरत है तो नंदिनी नगर में अपनी बात रखें, लेकिन कथा में आकर वे सनातनी बनकर ही जाएंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि कथा स्थल पर प्रतिदिन 1 लाख लोगों के आने की व्यवस्था की गई है। बच्चों, पुरुषों और महिलाओं के बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। उन्होंने युवाओं से सनातन और ज्ञान की धारा को समझने और दूसरों तक पहुंचाने की अपील की है। पूर्व सांसद ने क्या कुछ और कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देखिए, कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है और ऐसा ही एक उतार सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा और मुझे उसका सामना करना था। और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही टहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। और इसलिए ना मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और ना मैंने मिलने का प्रयास किया। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, अपरिहार्य कारणों से
उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब मेरे बच्चे जाते थे वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, ऑब्वियसली भी। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध। वैसे तो गोरखनाथ मंदिर पर मैं विद्यार्थी जीवन से ही आता जाता था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय अवैधनाथ महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में उनका स्नेह हमको प्राप्त हुआ और पुत्रवत स्नेह करते थे। कई बार ये बातें आ चुकी है। और कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे कि 56 वर्ष आपने बताया, जिस तरीके से काफी वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर आपने बिताया, तो क्या कुछ लेके बातें हुई कुछ 56 वर्ष से? देखिए, एक तो उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना अपना गम बयां कर रहे हो, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। और हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा नेता जी, मंच पे आपने कुछ लोगों को, यहाँ एक बड़ी कथा है, तो उसमें कुछ लोगों को आपने बुलाया कि अगर राहुल गांधी भी आ जाए तो भी उनको भी न्योता दिया गया। देखिए, आज की युवा पीढ़ी भटक गई है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन युवा पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है। वो मार्गदर्शन कोई महापुरुष ही दे सकता है, कोई संत ही दे सकता है। और हमारी भारतीय परंपरा भी ये रही है कि कभी विश्वामित्र के रूप में, कभी वशिष्ठ के रूप में, कभी चाणक्य के रूप में, हमेशा मार्गदर्शक इस देश में रहे हैं और समय समय पर जो उन्होंने संभालने का काम किया। इधर मेरा संपर्क सदगुरु रिद्धेश्वर महाराज से हुआ, उनके व्यक्तिगत आचार विचार मुझे सुनने का मौका मिला, उनका कथा भी सुनने का मौका मिला।
और सदगुरु रितेश्वर महाराज की एक विशेषता है कि ना वो 1 रुपया लेते हैं, ना वो 1 करोड़ लेते हैं। ना 1 रुपया लेते हैं, ना 1 करोड़ लेते हैं। अब उनका काम कैसे चलता है भगवान जाने, उनकी एक व्यवस्था है, कैसे चलती है मैं नहीं समझ पाया। लेकिन वो कथा करते हैं तो थोड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल समाज के लिए और राष्ट्र के लिए करते हैं। और हमने देखा कि उनका किसी के प्रति जो है कोई झुकाव या दुराव भी नहीं है। तो मैंने ये महसूस किया कि इनकी कथा कम से कम हम कराएंगे, और जिसमें विशेष रूप से हमारे देवी पाटन मंडल के 4 जिले और अयोध्या और फैजाबाद, अयोध्या और बस्ती के यूथ 50,000 यूथ, हमारी इच्छा है कि 50,000 यूथ कम से कम रोज बैठ करके उस कथा को सुने, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और पूरे राष्ट्र, क्योंकि इस कथा का नाम ही है कि छात्रोदय ही राष्ट्रोदय, यानी छात्र का उत्थान यानी राष्ट्र का उत्थान, और सनातन और राष्ट्र पर यह कथा है। और पूरे राष्ट्र के हर प्रांत का यहाँ पर एक्का दुइया हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि जो भी सनातन को मानने वाले हैं वो पूरे राष्ट्र में कहीं भी हैं तो उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर होगा। उसी क्रम में आप लोगों के द्वारा राहुल जी हमेशा मनु स्मृति पर सवाल उठाते हैं, राम सेतु पर सवाल उठाते हैं, कोई तो राम पर ही सवाल उठाता है। तो उसी क्रम में मैंने कहा था कि मैं आमंत्रित करता हूं राहुल गांधी को, सुरक्षा और व्यवस्था सम्मान उनको सब मिलेगा, और आमंत्रित करता हूं वामपंथियों को जो हर बात पर मनु या सनातन की आलोचना करते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं उनको भी सुरक्षा और व्यवस्था और मंच पर बोलने का मौका हम देना चाहते हैं, जिसमें हमारे अयोध्या के संत होंगे, वो मनु पर चर्चा करें, रात में बैठ करके चर्चा करें, जनता के सामने चर्चा करें। हमारे मथुरा के संत होंगे, वृंदावन के संत होंगे, देश के संत होंगे, वो चर्चा करें, हरिद्वार के संत होंगे, चर्चा करें। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन ये हमारे संतों के साथ बैठ करके शास्त्रार्थ करेंगे, मनु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मनु स्मृति को समझेंगे, तो उस दिन यहाँ से सनातनी होकर के जाएंगे। 6 दिन के अंदर मेरा दावा है कि ये मनु को गाली देना बंद कर देंगे। तो एक मेरा ये प्रयास है, और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये देश के युवा पीढ़ी के लिए और सनातन, क्योंकि एक बहुत बड़ी बहस इस समय चल रही है। लगातार ऐसा लग रहा है कि देश में जो भी दुर्व्यवस्था है या जो कुछ दिक्कतें आई हैं वो मनु स्मृति के मानने वालों के कारण आई है, सनातन के मानने वालों के कारण आई है, राम को मानने वालों के कारण आई है, शिव के मानने वालों के कारण आई है। तो इसलिए ये अयोध्या है, ये बगल में नंदिनी नगर महाविद्यालय है, बहुत बड़ा प्रांगण है, कोई आवे, आप लोग रहेंगे, मंच पर चर्चा करो, और ज्यादा अच्छा होगा कि बैठ करके कमरे में शास्त्रार्थ कर लो, जैसे पहले व्यवस्था होती थी। मैं व्यवस्था हमारी गोंडा की जनता, अयोध्या की जनता, सुरक्षा और सेवा और मंच तीनों प्रदान। पूर्वांचल एक मंच पर पूर्वांचल के सारे दिग्गज के साथ आने वाले दिन में दिखाई देते हैं। देखिए, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो जो भी भारतीय जनता पार्टी में है उनके साथ है।